नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फॉर मनी विथ मुन्ना सिंह चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपकी शुरुआत ही मंजिल की परिभाषा तय करती है। योर बिगिनिंग डिटरमाइंस द डेफिनेशन ऑफ द फ्लोर। दोस्तों, अमेरिकी लेखक अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था, आप आज जहां हैं और भविष्य में जिन लक्ष्यों तक पहुंचने का इरादा रखते हैं उनके बीच एक खाई है और आपकी समस्या है उस पर पुल बनाना। आप कल्पना करें कि आप किसी देश की लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी मंजिल चुननी होगी, फिर आपको मानचित्र लेकर वहां पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका खोजना होगा। हर दिन सफ़र शुरू करने से पहले आप मानचित्र में अपनी स्थिति को देखेंगे कि आप कहां हैं और आने वाले समय तक कहां पहुंचना चाहते हैं। जिंदगी भी काफ़ी हद तक ऐसी ही होती है। दोस्तों, एक बार जब आप अपने जीवन मूल्यों, भविष्य दृष्टि, मिशन, उद्देश्य और लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपका अगला कदम होता है अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करना। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज आप ठीक कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, खास तौर पर आप अपने लक्ष्यों के संदर्भ में। दोस्तों, कई वर्षों तक जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ रहे जैक वेल्च ने कहा है कि लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण गुण वास्तविकता सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल है। उन्होंने कहा था, दुनिया को इसके वास्तविक स्वरूप को देखने की क्षमता उस तरह से नहीं है जैसे आप इसे देखना चाहते हैं। वे किसी लक्ष्य या समस्या संबंधी मीटिंग इस सवाल से शुरू करते थे कि वास्तविकता क्या है। पीटर ड्रकर इस गुण को बौद्धिक ईमानदारी कहते हैं। किसी समस्या को सुलझाने या कोई निर्णय लेने से पहले तथ्यों को ठीक उसी तरह देखना जैसे वे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप और अपने लिए सचमुच संभव हर चीज हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा के हर बिंदु के बारे में निष्ठुरता से ईमानदार होना होगा। आपको बैठकर विस्तार से अपना विश्लेषण करना होगा और यह फैसला करना होगा कि हर क्षेत्र में आज आप ठीक कहाँ हैं। दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर आपने शारीरिक रूप से अपने आप को फिट रखने का और अपना वजन कम करने का फैसला किया है तो आपका पहला कदम अपना वजन तौलना होगा। उसके बाद लगातार उस वजन को इस बात का पैमाना बना लेंगे कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में तरक्की कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने व्यक्तिगत व्यायाम योजना शुरू करने का फैसला किया है तो आपका पहला कदम यह तय करना है कि आज की तारीख में आप कितना व्यायाम कर रहे हैं। आप हर दिन या हर हफ्ते कितने मिनट व्यायाम कर रहे हैं और कितने उत्साह से। आप किस तरह के व्यायाम कर रहे हैं। आपके जवाब जो भी हों, यह महत्वपूर्ण है कि आप इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा सटीक हों। फिर इस जवाब को शुरुआती बिंदु मानकर इसके आधार पर अपने भविष्य की व्यायाम योजना बनाएं। दोस्तों, आप शून्य आधारित सोच का अभ्यास कर सकते हैं। अपने दीर्घकालीन भविष्य की योजना बनाते समय आप एक बहुत मूल्यवान अभ्यास कर सकते हैं जिसे शून्य आधारित सोच, जीरो बेस्ड थिंकिंग कहा जाता है। शून्य आधारित सोच में आप यह सवाल पूछते हैं, आज मैं जो कर रहा हूं अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर क्या कोई ऐसी चीज है जिसे मैं दोबारा शुरू नहीं करूंगा। आप चाहे जो हों और चाहे जो कर रहे हों, आपकी जिंदगी में ऐसी गतिविधि और संबंध जरूर होंगे जिन्हें आप वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा शुरू नहीं करना चाहेंगे। यदि आप अतीत में लिए गए निर्णयों से खुद को रोके रखेंगे तो जिंदगी में तरक्की नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाएगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जिसे आप आज दोबारा नहीं करेंगे तो आपका अगला सवाल यह होना चाहिए कि आप उसे कैसे और कितनी जल्दी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र का मूल्यांकन करें। व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में लोगों के प्रति शून्य आधारित सोच लागू करें। क्या कोई ऐसा संबंध है जिसे आप अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा नहीं बनाएंगे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ या जिसके लिए आप आज काम कर रहे हैं लेकिन दोबारा उसके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। इन सवालों का जवाब देते वक्त पूरी तरह ईमानदार रहें। दोस्तों, आप अपने कार्य जीवन और करियर के हर पहलू की जांच करें। क्या आप ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसे आप वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा नहीं करना चाहेंगे। क्या आपके पास बिजनेस या काम का कोई ऐसा पहलू है जिसे आप दोबारा नहीं करना चाहेंगे। क्या आपके बिजनेस में कोई ऐसी गतिविधि, प्रक्रिया, प्रोडक्ट या खर्च है जिसे अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर आप दोबारा नहीं करेंगे, बशर्ते आपको यह मौका मिले। दोस्तों, लोगों और कामों के बाद अपने निवेशों पर गौर करें। क्या समय, धन या भावना का कोई ऐसा निवेश है जिसे आप अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर आज नहीं करेंगे। अगर जवाब हाँ है तो आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं और कितनी जल्दी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ परिस्थितियाँ लगातार बदलती रहती हैं।
आप जो भी निर्णय लेते हैं उनमें से 70% समय के साथ गलत साबित होंगे। शायद पुरानी परिस्थितियों में आपका निर्णय या संकल्प सही रहा हो, लेकिन हो सकता है कि अब स्थिति बदल गई हो और दोबारा इसे शून्य से शुरू करने का समय आ गया हो। आप आमतौर पर जान सकते हैं कि आपको शून्य आधारित सोच कब लागू करनी चाहिए। प्रायः यह बहुत तनावपूर्ण स्थिति होती है। जब भी कोई ऐसी चीज होती है जिसे आप अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा शुरू नहीं करना चाहेंगे, तो आपको लगातार तनाव, चिढ़ और क्रोध का अनुभव होता रहता है। कई बार लोग किसी व्यावसायिक या निजी संबंध को सफल बनाने की कोशिश में बहुत वक्त लगा देते हैं, लेकिन अगर आप शून्य आधारित सोच का इस्तेमाल करें तो ज्यादातर मामलों में सही समाधान अक्सर यही होता है कि संबंध को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। सवाल यह है कि क्या आप में अपनी पुरानी गलती मानने और स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने का साहस है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।